हेलो बच्चों, क्लास 9 मैथमेटिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12.2 के सलूशन को। आप जानते हैं कि हम लोग आजकल हीरोज फार्मूला चैप्टर 12 को लेकर चल रहे हैं। पिछले वीडियोस में हम लोग एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन कर लीजिए। मैं लेकर चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 12.2। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ पार्क इज इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंड एंगल सी इज 90 डिग्री। क्वेश्चन आप रीडिंग जरूर करते रहिए। इसमें एक पार्क है, आप कोई भी पार्क आप इस तरह से ड्रा कर लीजिए। ए बी सी डी, देखिए ए बी सी डी पार्क मैंने यहाँ पर, चलिए मैंने इस शेप में ड्रा कर लिया, ठीक है। अ पार्क इज इन द शेप ऑफ ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल ए बी, नेक्स्ट वन इज सी एंड डी, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का शेप हो गया। वेयर ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है। जो गिवन टर्म्स उसको देख लीजिए। एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी साइड विच इज इक्वल टू 9 मीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 12 मीटर एंड सी डी इज इक्वल टू 5 मीटर। सिमिलरली आपको ए डी साइड गिवन है 8 मीटर। ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल में इतने डायमेंशंस हमें दी गई है। हमसे पूछा गया है हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी फाइंड करना है। हमारे पास जो गिवन डाटा है ए बी सी डी अकॉर्डिंग उसको चलिए यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले एंगल सी 90 डिग्री था, ए बी इज इक्वल टू 9 मीटर है, 9 मीटर आप लिख दीजिए यहाँ पर। नेक्स्ट है आपके पास बी सी इज इक्वल टू 12 मीटर है, आप यहाँ पर 12 मीटर मेंशन कर दीजिए। सी डी इज इक्वल टू 5 मीटर है, आप यहाँ पर 5 मीटर लिख दीजिए। एंड ए डी इज इक्वल टू 8 मीटर है, आपने यहाँ पर 8 मीटर लिख दिए। इसके बाद हमारे पास कोई फार्मूला नहीं होता क्वाड्रिलेटरल के एरिया फाइंड करने के लिए। इसके लिए आप यहाँ से इसको ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन करने के बाद ये दो ट्रायंगल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये ट्रायंगल नंबर 1 और ये हो जाएगा ट्रायंगल नंबर 2। ट्रायंगल नंबर 1 एक राइट एंगल ट्रायंगल है बिकॉज इसमें वन एंगल 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो हम ट्रायंगल नंबर 1 की एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? बी सी डी, या इसको आप बोल सकते हैं फर्स्ट ट्रायंगल, जो मैंने यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट ट्रायंगल की एरिया फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट 1/2 बेस क्या होगा? अगर इस ट्रायंगल को देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर मान लीजिए, ये बेस, कोई भी मान सकते हैं, ये परपेंडिकुलर आइदर ये बेस। तो ऐसे केसेस में मैं इसको BC को बेस सपोज कर लेता हूँ, ये परपेंडिकुलर है। तो बेस आपका हो गया BC एंड हाइट इज इक्वल टू DC विच इज इक्वल टू 1/2 बेस। BC कितना आएगा? BC इज इक्वल टू 12 मीटर एंड DC इज इक्वल टू 5 मीटर विच इज इक्वल टू 6/5 30 मीटर स्क्वायर। 30 मीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट की बात करते हैं। इसी फॉर्मूले में, इसी ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, तो मैं BD साइड को फाइंड कर सकता हूँ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बिकॉज ये 90 डिग्री है तो जस्ट फ्रंट साइड क्या होगी? हाइपोटेनस हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ इन ट्रायंगल BCD। आप लीजिए इन ट्रायंगल, इसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इन ट्रायंगल BCD ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखें, एंगल C 90 डिग्री है, BD इज हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। BCD BD इज हाइपोटेनस है, याद रखिए। इस ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो BD हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। तो यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज करते हैं तो आप जानते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस क्या होता है बेस स्क्वायर हाइपोटेनस इज इक्वल टू। सो बी डी की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी आप देख लीजिए, ये परपेंडिकुलर और ये बेस मान लेते हैं, तो परपेंडिकुलर हो गई हमारे पास बी सी स्क्वायर और प्लस सी डी स्क्वायर। अगर आप नोट करते चल रहे हो वो दिखाई दे रहा होगा। बी डी की जो वैल्यू है, बी डी की वैल्यू कौन सी ये वाली बी सी इज 12 और डी सी कितना है 5 है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर लिखिए 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 विच इज इक्वल टू 169। ये किसकी वैल्यू आई बी डी स्क्वायर की वैल्यू आई। सो बी डी कितना होगा, बी डी मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 169 विच इज इक्वल टू 13 मीटर। आपको मिल गया, फिगर को देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो बी डी इज इक्वल टू आपने ये जो साइड फाइंड कर लिए ये 13 मीटर फाइंड कर लिए। नेक्स्ट की बात करते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी अगर ध्यान से देखा जाए ये हमारे पास 3 साइड गिवन हो गया, ये साइड भी है, ये साइड भी, ये साइड भी पता है। इनमें हम इसको हीरोज फार्मूला अप्लाई करेंगे। चलिए मान लेते हैं a इज इक्वल टू 8 है, b इज इक्वल टू जो ए बी साइड को रिप्रेजेंट करना है वो 9 मान लेते हैं और c इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर या 13 मीटर। इन ट्रायंगल ए बी डी मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी फाइंड करना है, तो उसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसमें सेमी पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। सेमी पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 8 प्लस 9 प्लस 13 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 13 अपॉन 2 एंड 13 अपॉन 2 कैंसिल कर लिया जाए तो 15 मीटर आ जाएगा। अब हम बात करेंगे ट्रायंगल ए बी डी की एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी विच इज इक्वल टू यूजिंग हीरोज फार्मूला यह होगा एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट एस इज इक्वल टू कितना है 15 माइनस ए इज इक्वल टू कितना है हमने यहाँ पर सपोज कर लिए थे a इज इक्वल टू 8 s माइनस बी 15 b इज इक्वल टू 9 मीटर एंड 15 s माइनस सी एंड c इज इक्वल टू 13 मीटर। सो ये आ जाएगा अंडर रूट 15 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना होगा 7, 15 माइनस 9 इज इक्वल टू 6, 15 माइनस 13 इज इक्वल टू 2। सो ये आ जाएंगे आपके पास 15 को लिख दीजिए 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 6 को आप चाहें तो लिख सकते हैं 3 इंटू 2 एंड इंटू 2। पेयर वाइज कॉमन ले लिया जाए इन दोनों 3 से और यह 2 से, तो यह आ जाएगा 3 इंटू 2 और यहाँ बच जाएंगे 5 इंटू 7, यह आ जाएगा 6 अंडर रूट 35। अंडर रूट 35 स्क्वायर रूट आप फाइंड कर लीजिएगा, आपने क्लास 8 में भी पढ़ लिए हैं, विच इज़ इक्वल टू 5.91 अप्रोक्सीमेटली में, लगभग में आप मान के चलिए। इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 6 1 जा 6, 6 9 जा 54 और 6 5 जा 35 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। डेसिमल 2 प्लेस यूज करेंगे, इतना मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगी एरिया ऑफ ट्रायंगल किसकी ए बी डी की। ऑलरेडी ए बी डी ट्रायंगल की एरिया मिल गई और हमने डी बी सी ट्रायंगल के एरिया बी सी डी ट्रायंगल के एरिया डी बी सी या बी डी सी पढ़ लीजिए, बी सी डी पढ़ लीजिए, इसकी एरिया ऑलरेडी 30 मीटर फाइंड कर लिए थे और यहाँ पर हमने अभी एरिया 35.46 फाइंड कर लिया। तो दोनों को ऐड कर दें तो एरिया
हम फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ बोथ पार्ट। याद करिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, देखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, तो दोनों के एरिया हम ऐड कर दे रहे हैं। हम डायरेक्टली यहाँ लिख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD कितना है 30 मीटर स्क्वायर है, यहाँ लिख दीजिए 30 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अभी जो फाइंड किए 35.46 है, इसको भी लिख दीजिएगा। ऐड कर लें अगर तो यह आ जाएगा 65.46, यहाँ आप चाहें तो अप्रोक्सीमेटली लिख दीजिए या आप इतना छोड़ सकते हैं, इतना मीटर स्क्वायर इसकी एरिया आएगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल ABCD 65.46, क्योंकि हमने यहाँ पर 35 का स्क्वायर रूट 5.91 अप्रोक्सीमेट में फाइंड कर लिए हैं, इसलिए टोटल एरिया इतनी मिल जाएगी। एक बार आप इस पूरे क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं, क्वेश्चंस आप एक बार देख लीजिएगा। फिगर आपके सामने था, मैं एक बार फिगर को भी सामने कर देता हूँ। एक्सरसाइज 12.2 के पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं और ये टोटल क्वेश्चन है, आप एक बार पूरे क्वेश्चंस को देख लीजिए, 2 पार्ट में क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें पूछा है, सेकेंड क्वेश्चन को आप रीडिंग कीजिएगा। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच ABCD एरिया फाइंड करनी है, जिसमें AB साइड 3 सेंटीमीटर है, BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, नेक्स्ट CD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, DA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड AC विच इज डायगोनल्स होगा 5 सेंटीमीटर है। किस में है? किसी क्वाड्रिलेटरल ABCD को आप ड्रा कर लीजिए और उसके बाद इनके साइड को मेंशन कर दीजिए। ये मान कर चलिए A, B, C एंड D। AB साइड इज गिवन है, ये B साइड है, तो यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर है, BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, CD इज इक्वल टू ऑल्सो 4 सेंटीमीटर, DA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। साथ ही साथ डायगोनल AC को ड्रा कर लीजिए, जिसकी लेंथ आपको 5 सेंटीमीटर मिला, ठीक है ना। हम तो चाहें यहाँ पर ये बता सकते हैं कि ये देखिए 3 है और ये 4 है, इसका डायगोनल अगर 5 है तो ये B आपका एक 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 5। देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 16 प्लस 9 25 का स्क्वायर रूट ये है, इसलिए B 90 डिग्री होगा। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हम दोनों ट्रायंगल की एरिया हीरोज फार्मूला से फाइंड कर लेंगे। हीरोज फार्मूला हम अप्लाई करेंगे ट्रायंगल ABC में, फिर ट्रायंगल ADC के लिए, और उसके बाद दोनों के एरिया ऐड कर देंगे, पूरे क्वाड्रिलेटरल की एरिया मिल जाएगी। तो चलिए लेकर चलते हैं। इन ट्रायंगल कौन सा? ABC के लिए ट्रायंगल ABC में आप सपोज कर लीजिए, क्या आप AB साइड को A सपोज कर लीजिए, BC साइड को B4 मान लीजिए, AC को आप 5 ले लीजिए, मतलब C है, इसको 5 मान लीजिए, ठीक है ना। आप हीरोज फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप कंसीडर कर सकते हैं कि ये B 90 डिग्री है तो सेम क्वेश्चन नंबर 1 जैसा हो सकता है। चलिए अभी मानते नहीं हैं, अगर आपको ये माइंड में नहीं आ रहा है कि ये हाइपोटेनस कैसे बन जा रहा है, हाइपोटेनस नहीं होगा, तो ऐसे केसेस के लिए आप इसको रहने दीजिए, आप हीरोज फार्मूला अप्लाई करिए। इन ट्रायंगल ABC में S इज इक्वल टू फाइंड कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, और A इज इक्वल टू 3, B इज इक्वल टू 4, C इज इक्वल टू 5, 5 4 9 3 12 हो जाता है, 12 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर आपको मिल जाएगी। एरिया क्या होगा? देन एरिया क्या होगा? विच इज इक्वल टू अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अंडर रूट S माइनस A की बात कर रहे हैं, अंडर रूट S इज इक्वल टू 6। नाउ 6, A इज इक्वल टू कितना है? 3 है, देखते जाइएगा।
बी इज इक्वल टू कितना है 4 है, एंड एस इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 5 है। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा, √6, 6 माइनस 3 इज 3, 6 माइनस 4 2 1, और ये देखिए 6 3 ज़ा 18 2 ज़ा 36, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा एरिया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा अगर स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं तो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपने 6 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड कर लिए। अब हम चलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, ADC के लिए। तो हम यहाँ लिख रहे हैं ADC के लिए, ADC के लिए। चलिए नेक्स्ट लेकर चलते हैं। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC, ओके। ADC ट्रायंगल में ADC है, आप इसको A सपोज कर लीजिए 5 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एंड ये जो साइड है इसको C मान लीजिए 5 सेंटीमीटर। ऐसे केसेस में आप सेमी पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, एंड A इज इक्वल टू 5, B इज इक्वल टू 4, C इज इक्वल टू 5 अपॉन 2, 5 4 9 5 14, 14 अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर मिल जाएगा आपको। 7 सेंटीमीटर हो गया। नाउ एरिया की बात करते हैं। एरिया इज इक्वल टू √ यस S माइनस A S माइनस B S माइनस C, √S विच इज इक्वल टू 7, 7 माइनस A इज इक्वल टू कितना है 5, नेक्स्ट 7 माइनस B इज इक्वल टू 4, नेक्स्ट S माइनस C इज इक्वल टू 5। कैलकुलेशन किया जाए तो 7 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना आएगा 2, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3, एंड 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। ये दोनों पेयर वाइज कॉमन हो जाए तो √21 बच जाएगा, ठीक है ना। या इसको देखा जाए तो यह आ गया टोटल 21 हुआ, या हम इसको √84 लिख दें, ये ना होगा, मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 7 2 ज़ा 14 और 14 2 ज़ा 42 एंड 84, और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू की अगर बात कर लें, इसको मैं अगर 84 लिखता हूँ, मतलब चाहे तो आप इसको यहीं पर आप लिख दीजिए, √84 लिख दीजिए, या √29 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा। जो टोटल वैल्यू आएगी वो आपको मैं बता देता हूँ। स्क्वायर रूट निकालेंगे अगर √84 का तो वो 9.2 मिलेगी आपको, 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD जो फाइंड करेंगे, विच इज इक्वल टू एरिया आपने ट्रायंगल ABC फाइंड किए थे, जो कि करीब कितना आया था 6 सेंटीमीटर स्क्वायर था, है ना, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर जो एरिया फाइंड की वो 9.2 है। दोनों की एरिया ऐड कर दीजिए, 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी। ये टोटल एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चंस हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आप इसको भी नोट कर लीजिए, एक बार कंप्लीट क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। आप पूरे क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं।